ये हबीब जालिब ने कहा था, इस देश में लगता है अदालत नहीं होती जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक के खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध कर निकले, हक के लिए लड़ना बगावत नहीं होती। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। 75 साल से एक चीज सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है। जाने वो नाजुक मोड़ कब खत्म होगा, जाने वो मसाइल पाकिस्तान के कब खत्म होंगे। पाकिस्तान का मुकाबला अगर मुआवजा हम दीगर ममालिक से करें, पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक से करें, तो वो खला में अपने मिशन भेज चुके हैं। वो ऑटो इंडस्ट्री में जापान को बीट कर रहे हैं। वो इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी माइशत बनने को तैयार है। पाकिस्तान से बाद आजाद होने वाला बांग्लादेश पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो बीट कर चुका है। पाकिस्तान की माइशत इस वक्त तबाह हो चुकी है और जब से होश संभाली है, पाकिस्तान की मस्जिदों में धमाके होते देखे हैं, पाकिस्तान की सड़कों पे नौजवान बेरोजगार रुलते देखे हैं और पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को एक सिक्योरिटी रिस्क के तौर पे देखा है। जब से होश संभाली, पाकिस्तान में मसाइल दर मसाइल देखे और बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो चाहे किसी भी वक्त के हों, उन्हें अपनी ही अयाशियों से फुर्सत नहीं। वो अपने ही जो एक उनकी एक तर्ज जिंदगी है उससे वो बाहर नहीं निकल सके और एक बदकिस्मती से पाकिस्तान की जितनी भी रूलिंग क्लास है, जितनी भी एलीट क्लास है, उनके अपने ही चौंचले, अपने ही मसाइल थे, मगर उन्होंने अवाम के मसाइल को कभी ना तो डिस्कस किया, ना ही उन पर संजीदा हुए। जिसके लिए हबीब जालिब ने कहा था, इस देश में लगता है अदालत नहीं होती जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक के खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध कर निकले, हक के लिए लड़ना बगावत नहीं होती। अब वक्त आ चुका है शायद, क्योंकि हमने जिस तरह देखा केपी के पुलिस जो एलीट फोर्स थी, जिस तरह उन्होंने रियासत मुखालिफ नारे लगाए और जो गुस्से का इजहार किया और जो बगावत का इजहार किया, तो वो वाज़ेह है कि रियासत के अंदर रियासती अदारे रियासत के खिलाफ, रियासत के हुक्मरानों के खिलाफ और रियासत की उस मिशनरी के खिलाफ अब बगावत करने को तैयार हो चुके हैं, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क में होने वाली इस अनार्की को खत्म करें, इस कशमकश को खत्म करें, इस खौफ को खत्म करें और इस डर को जो है वो खत्म करें। बजाय इसके कि वो अपने मफाद को मजीद प्रोटेक्ट करें, बजाय इसके कि वो अपनी ही मजीद चीजों को सिक्योर करें, बजाय इसके कि वो अपने लिए सिक्योर लाइन्स बनाए, सिक्योर रास्ते निकालें, वो जो मखलूक के खुदा है, जो आम आवाम है, जो इस मुल्क के रहने वाले हैं, जो मिडिल क्लास है, उनके मसाइल को समझें, उनकी जिंदगियों की फिक्र करें और जिस तरह से ये दहशतगर्दी की लपेट में एक मरतबा से फिर जो मुल्क आ रहा है, इसको कंट्रोल करें। क्योंकि मुल्क तो तकरीबन जब से मैंने होश संभाली ये दहशतगर्दी में था और एक धमाके से दूसरे धमाके के दरमियान जो एक छोटा सा वक्फा होता है उसे शायद हम अमन कहते हैं और वो अमन नहीं होता और ये सिर्फ और सिर्फ अगले धमाके के लिए एक हमें वक्फा दिया जाता है। इस वक्फे को हम सेलिब्रेट करने के बजाय इस दहशतगर्दी की जो जड़ है, जिससे हमने मुज़ाकरात किए थे, जिनसे हमने हाथ मिलाए थे, जिनको हमने अपने मेहमान बना के घर में बिठाया था, इनके लिए रहम दिल से निकालना होगा, इनको कुचलना होगा, इनको इस मुल्क से लात मार के बाहर निकालना होगा। और ये जो पाक सरजमीन है, ये जो जमीन का एक टुकड़ा हमने इस्लाम के लिए हासिल किया था, इस्लाम के नाम पे हासिल किया था, इससे इन प्लीदों को, इस गंदगी को और इस गलाजत को जो ना तो हमारे कभी मोहसन हो सकते हैं और ना कभी हमारी नस्लों के मोहसन हो सकते हैं, इन्हें यहां से निकालना होगा और इनको निकालने के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को सामने आना होगा। यह बहस छोड़कर कि ये सूबाई मसला है या कौमी मसला है या वफाकी मसला है, इस बहस को छोड़कर कि ये किसके डोमेन में आता है, इस बहस को छोड़कर कि पाकिस्तान की इस वक्त हुक्मरानी किसकी है, इस बहस को छोड़कर कि कौन सी जमात इस वक्त हुकूमत में है, कौन सी अपोजिशन में है, इस बहस को छोड़कर कि कौन किसके खिलाफ है, कौन किसके हक में है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचना होगा और पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए सोचना होगा। क्योंकि ये जो दहशतगर्दी की आग है ये आज खत्म ना हुई और जिस तरह से एलीट फोर्स के नौजवानों ने आज नारे लगाए, आज बगावत का इजहार किया, अगर इस बगावत को सेटिस्फाई ना किया गया, इनको चुप ना करवाया गया, तो याद रखें ये दहशतगर्दी तुम लोगों के मुल्क को खा जाएगी, ये चबा जाएगी, ये बसम कर जाएगी और तुम देखते रह जाओगे और फिर तुम्हारा नाम दास्तानों में भी ढूंढने से नहीं मिलेगा। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।